नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके दोनों कॉम्बिनेशन करके हमने एनटीपीसी और ग्रुप डी, हालांकि आपका अगर एसएससी का भी पेपर होगा बिहार का, झारखंड का, तो काफ़ी बेनिफिशियल है ये आपके लिए सीरीज। एपिसोड नंबर 6 है। अगर आपने अभी तक 5 एपिसोड तक चीज़ें नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है, 10-10 मिनट की सारी वीडियो है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। और आज फिर से फिक्स है कि आपके मैक्सिमम स्टूडेंट के शिफ्ट में आज के वीडियो से एक सवाल बनेंगे। विश्व की नदियाँ, जितने भी विश्व की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, केवल हम महत्वपूर्ण नदियों की बात करेंगे। उसके नियरेस्ट में जो सिटी स्थित है या उस नदी से कुछ खासियत है, वो कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, कौन सी कॉन्टिनेंट में है, आपसे ऐसे सवाल पूछा जाएगा। या फिर किसी कंट्री, किसी फेमस कंट्री के बीच है, जैसे कि फ्रांस और स्पेन के बीच हो गया, कनाडा में हो गया, यूएसए की सबसे लंबी नदी, कौन सी नदी सबसे बड़ी है। इस प्रकार के सवाल आपके एग्जामिनेशन में 110% लिखिए कि एक सवाल बनेंगे आज के वीडियो से। तो बस बने रहिए। और जो लोग परेशान है पीडीएफ के लिए, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। जैसे ही वर्ल्ड ज्योग्राफी और 5-6 वीडियो में आपका कंप्लीट कर दूंगा, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी के लिए ये है सारा सीरीज, तो मैं एक कंपाइलेशन करके ही आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर या फिर मैं खुद एक छोटा सा 1-2 मिनट का वीडियो बनाकर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दूंगा। तो थोड़ा परेशान नहीं होइए। और साइंस का जो चल रहा है उसकी भी पीडीएफ की आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम एक बार मैप को थोड़ा सा देख लेते हैं कि सारा कॉन्टिनेंट के बारे एक बार चीज़ें समझ लेंगे तो पूरा फिगर मैप वाइज अगर समझ लें तो देखिए आज की वीडियो से आपका डेफिनेटली एक सवाल बनने वाला है। अगर हम बात कर ले, ये जो आप कॉन्टिनेंट देख रहे हैं, टोटल 6 महाद्वीप के बारे में बात करेंगे। हालांकि 7 महाद्वीप है, तो हमें 6 महाद्वीप, 6 कॉन्टिनेंट की जो महत्वपूर्ण नदियाँ, ये आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये हो गया उत्तरी अमेरिका। और जस्ट उसके नीचे जो है आपका, ये आप जो देख रहे होंगे, ये आपको जो दिख रहा है, ये है आपका साउथ अमेरिका, ठीक। जस्ट आप अगर आप इसके बगल में आप जैसे ही आओगे तो ये आपको देखने को मिलेगा, इसे हम कहते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और ये जो सबसे बड़ा वाला, आप इतना सा जो बड़ा पार्ट इस तरह से आपको जो दिखाई पड़ रहा है, इसमें से आप ये जो है आपका डिवीज़न करता है यूरोप और एशिया को। और ये जो डिवीज़न करने वाला कौन सा पर्वत है, तो यूराल पर्वत। तो विश्व की पर्वत और उसकी श्रेणियाँ भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल हो सकता है वो वीडियो होगा या फिर ज्वालामुखी भूकंप से। तो फिक्स है, यहाँ से लगातार 2-2 वीडियो से जो है आपके सवाल बनेंगे, एक एक क्वेश्चन हर एक जन के शिफ्ट में ही बनेंगे। ये हो गया यूरोप और ये हो गया एशिया। तो ये हो गया उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, और ये हो गया आपका यूरोप, ये हो गया एशिया, और ये हो गया आपका अफ्रीका, और ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार से आपने देख लिया टोटल के 6 कॉन्टिनेंट, महाद्वीप। एक बार फिर से माइंड में सेटअप कर लीजिए। ये हो गया उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है मेरे भाई। और हमारा इंडिया जो है एशिया के अंदर ही आता है। क्लियर। अब हम कुछ बात कर रहे हैं आपसे कुछ ओशियन के बारे में, महासागर के बारे में। तो आप जैसे देख रहे हो, ये जो पृथ्वी आप सभी को पता है क्या है, मतलब कि गोल है। तो ये आके इधर मिल जाएगी, ये पूरा जब आप इसे मोड़ोगे इस पेपर को, तो ये आपका जो आप देखने को मिल रहा है, ये आपका ओशियन कौन सा है, प्रशांत महासागर। तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद अगर हम यहाँ बात कर ले तो ये है आपका अटलांटिक महासागर। ये देखिए, ये है आपका कौन सा, ये है अटलांटिक महासागर। क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि कोई नदी है, वो नदी कौन सी महासागर में गिर रही है, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, तो इसलिए ये ज़रूरी है आपके लिए। और ये जो हो गया आपका हिंद महासागर, ठीक है। 3 आपको मैंने महासागर अभी बताया आपको, एक हो गया प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, और ये फिर हो गया प्रशांत महासागर। तो यही 4 कॉन्टिनेंट के बारे हम लोग बात करें, सॉरी ओशियन के बारे में बात करेंगे। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। और ये जो आप देख रहे हो ऊपर में, ये है आपका आर्कटिक महासागर, ठीक। तो अब सबसे पहले हम एक एक कॉन्टिनेंट के बारे, एक एक कॉन्टिनेंट, एक एक महाद्वीप की जो जो महत्वपूर्ण नदियां हैं वो कहाँ निकल रही है, कहाँ गिर रही है, इसके बारे में हम बात कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम उत्तरी अमेरिका की ये बात कर ले तो ये है आपका उत्तरी अमेरिका देश, उत्तरी अमेरिका सॉरी कॉन्टिनेंट। इसके कुछ महत्वपूर्ण आपको देश के नाम आपको जानना होगा। ये आप जैसे देख रहे हो, ये है आपका कनाडा, ठीक है। ये आपको क्या हो गया, ये आपका पूरा कनाडा हो गया। ये आपका उत्तरी अमेरिका हो गया। ये आपका मैक्सिको हो गया, ठीक है। जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैक्सिको है। और यहाँ पे आप ये जो खाड़ी आपको दिखाई पड़ रहा है, ये खाड़ी क्या होता है, तीनों तरफ से पानी, तीनों तरफ से जो आपका जल से घिरा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, खाड़ी। तो ये जो है आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको, यानी कि मैक्सिको की खाड़ी है। इधर से कोई नदी आके गिरेगी, पूछा जाएगा कहाँ, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में, यानी मैक्सिको की खाड़ी में। और ये जो है आपका अलास्का है। ये अलास्का पे किसका, आप जैसे यहाँ अलास्का आप देख रहे हो, तो अलास्का पे किसका अधिकार है, तो उत्तरी अमेरिका। ये उत्तरी अमेरिका का एक राज्य है जो है अलास्का, ठीक है। कनाडा का ये पार्ट नहीं है, ठीक। तो हमने 4 आपको इम्पॉर्टेंट कंट्री का नाम बताया। एक हो गया अलास्का,
एक हो गया कनाडा, एक हो गया यूएसए, एक हो गया आपका मैक्सिको। ठीक, 4 आपको याद रखना है उत्तरी अमेरिका से। अब यहाँ से हम उत्तरी अमेरिका को कवर करेंगे, जो जो महत्वपूर्ण उसकी नदियाँ हैं। चलिए उत्तरी अमेरिका में हम आते हैं। जैसे कि हमने बताया, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका की जो आपको कनाडा से निकलने वाली नदी है, ये एम आपको दिखाई दे रहा है, एम फॉर मैकेंजी नदी है। ठीक है, एम क्या है तो आपको इससे परेशान नहीं होना। एम जो हो गया आपका मैकेंजी नदी है। जैसे कि यहाँ पे मैं सारा चीज़ लिख दिया हूँ नदियों के बारे में, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से जो आपके क्वेश्चन बनेंगे, देखिए ये आपको एक डॉट डॉट जो ये जो दिख रहा होगा, ये लाइन, आपको ये लाइन को हम कहते हैं GMT, ग्रीन मीन टाइम। और ये जो है आपका यहीं से आपका जो है तिथि वगैरह जो भी चीज़ें हैं सारी डिसाइड यहीं से की जाती है। तो बस इतना आपको याद रखना है कि ये कौन सा महासागर से गुजरती है, तो याद रखना प्रशांत महासागर से पूछा गया सवाल। दूसरा, और ये कौन सी जल संधि, तो यहाँ पर एक जल संधि है। जल संधि क्या होता है कि दो विभिन्न महासागरों को क्या करती है, जोड़ती है। और या फिर करते क्या आप इसे क्या कर सकती है, दो स्थल भागों को क्या करती है, जल संधि अलग करती है। जैसे कि आप देख रहे हो रूस और अलास्का को ये अलग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जल संधि है इसका नाम क्या है, बेरिंग जल संधि। तो एकदम नोट डाउन कर लीजिए, ये पूछा जाएगा फिर से आपके एग्जामिनेशन में। बेरिंग जल संधि से जो आपका GMT लाइन पास आउट हुआ है, और कौन से महासागर आपका नाम बोलेगा, तो प्रशांत महासागर। अब हम बात करेंगे नदी के बारे में, इंपॉर्टेंट नदी। देखिए सबसे पहले आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको। जैसे कि यूक्रेन नदी दे दिया जाएगा, बोलेगा ये कौन सी महाद्वीप की नदियां हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, या फिर एशिया, या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो आपको क्या बताना होगा, उत्तरी अमेरिका। ये यूक्रेन नदी से अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर सब उस देश की सबसे लंबी नदी है, तो पूछ लिया जाएगा कि कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन सी, सबसे व्यस्त नदी कौन सी है, या उस नदी की कुछ इंपॉर्टेंट होगी, कोई झील से अगर निकल रही होगी, या फिर उसको कोई उस देश में कुछ खास नाम से पुकारा जाता होगा, तो वो चीज़ आपसे पूछा जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका से। सर अमेरिका में जो कौन कौन सी जो है इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। तो अमेरिका में अगर हम बात कर ले, तो अमेरिका की सबसे पहले नदी जो हम देखेंगे, मिसिसिपी रिवर। ये आप देख रहे होंगे, ये रेड कलर से जितनी हैं आपको ये नदियाँ आपको दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम उत्तरी अमेरिका को देख रहे हैं। अभी देखिए USA है, तो यहाँ से ये जो निकली है नदियाँ, ये आपकी मिसिसिपी नदी है। और इसकी एक सहायक नदी है जिसे हम क्या कहते हैं, मिसौरी रिवर। तो आपसे पूछा जाएगा मिसिसिपी नदी कौन सी कॉन्टिनेंट की है, तो उत्तरी अमेरिका। अगर आपसे स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि कनाडा से निकलती है, या उत्तरी अमेरिका की नदी अमेरिका की नदी है, या मैक्सिको की नदी है, या फिर अलास्का की है, तो ये कहाँ की है, तो अमेरिका की है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की है। नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण आपको जो पूछा जाएगा, ये आपका बहुत अच्छा सवाल, आपका NTPC में पूछा गया सवाल, और थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है ये सवाल। रियो ग्रैंडो ये नदी का नाम है। आप ये जो नदी आपको ये जो दिख रही है, ठीक है, ये इस नदी को देखिए अच्छे से, मैं जूम कर दिया हूँ। ये आपका जो नदी गया है, ये है रियो ग्रैंडो नदी। ये रियो ग्रैंडो से आपसे पूछा गया था कि ये कौन सी खाड़ी में गिरती है, तो मैंने आपको दिखा दिया ये कौन सी खाड़ी में गिर रही है, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिर रही है। अब हो सकता है इस नदी से अगर ये चीज़ ना पूछ के, तो पूछा जा सकता है कि ये आपको है मैक्सिको और उत्तरी अमेरिका के बीच कौन सी नदी जो है बॉर्डर बनाती है, सीमा बनाती है। जैसे कि इधर हो गया आपका उत्तरी अमेरिका, ये क्या हो गया, मैक्सिको। तो याद रखिएगा रियो ग्रैंडो कौन कौन से देश USA और मैक्सिको के बीच क्या करती है, सीमा का काम करती है, फिर सीमा बनाती है। नेक्स्ट 2 और नदियाँ आपको बताना है आपको, जो उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट से निकलती है। ये हो गया आपका क्लोरिडो रिवर, ये हो गया क्लोरिडो रिवर, और ये हो गया कोलंबिया रिवर। तो ये आपका इधर कौन सा महासागर है, इधर जो पानी वाला क्षेत्र जो मैंने बताया था, प्रशांत महासागर। तो अगर ये देखिए यहाँ तक अभी हमने जो देखा USA में, ये सारी नदियाँ जो आ रही थी इधर आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिर रही थी। लेकिन आपने एक सबसे खासियत क्या देखी, 2 नदियाँ, एक तो कोलंबिया रिवर और एक हो गया क्लोरिडो रिवर। याद रखिएगा, ये चीज़ अगर पूछ ली जाए तो बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो बनाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें रटने से नहीं होगी। फिगर वाइज अगर चीज़ क्लियर हो तो प्रशांत महासागर आप टिक करके आओगे। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट नदी सेंट लॉरेंस नदी, ये आपका जो इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा ये कहाँ से निकलती है। देखिए सेंट लॉरेंस के बारे में मैंने लिख दिया है। सेंट लॉरेंस नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे व्यस्त नदी है, और ये कहाँ से निकलती है, तो ओंटारियो झील से निकलती है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। तो पहला सवाल, ये कौन सी कॉन्टिनेंट महाद्वीप से निकलती है, तो उत्तरी अमेरिका की कॉन्टिनेंट से निकलती है, और ये सबसे व्यस्त नदी है। तो पूछा जाएगा उत्तरी अमेरिका की सबसे व्यस्त नदी कौन सी है, तो सेंट लॉरेंस नदी है।
कहाँ से निकलती है तो ओंटेरियो झील से निकलती है, और कहाँ गिरती है तो सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। अब आप इस फिगर में देख लीजिए, ये जो आपका यहाँ पे खाड़ी जो है ये आपका सेंट लॉरेंस वाला खाड़ी। खाड़ी क्या होगा, तीनों ओर से पानी से क्षेत्र से, ये जो तीनों ओर आपको जो दिख रहा पानी से घिरा हो वही खाड़ी होता। तो खाड़ी महासागर का मैं एक जब बोला था ना कि एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट सातों कंटिनेंट के इंपॉर्टेंट तो वहाँ पर मैं इसको कर दूंगा, एकदम टेंशन नहीं लेना। तो सेंट लॉरेंस की नदी कहाँ की है तो उत्तरी अमेरिका की सबसे बेस्ट नदी कहाँ गिरती है तो सेंट लॉरेंस की खाड़ी में, और कहाँ से निकलती है तो ओंटेरियो झील से निकलती है। अब कनाडा की दो इंपॉर्टेंट नदियाँ यहाँ से, जो कनाडा की पूछा जाएगा सबसे लंबी नदी कौन सी है तो मैकेंजी नदी आपको बोलना होगा, एम फॉर मैकेंजी नदी। और यूक्रोन नदी देख लीजिए कहाँ गिरता है तो बेरिंग जल संधि, जो मैंने आपको यहाँ बताया था, ये जो आपका .GMT जो कौन सी जल संधि से गुजरती है तो बेरिंग जल संधि से। कौन सा महासागर तो प्रशांत महासागर, और ये कौन सी महासागर में गिरती है तो यूक्रोन नदी पूछा जाएगा तो बेरिंग जल संधि में गिरती है। और कौन सा महासागर तो प्रशांत महासागर, ठीक है। तो बेरिंग जल संधि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे, और ऐसे भी पूछा जाएगा जल संधि का तो इंपॉर्टेंट मैं एक वीडियो ही बनाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूछा भी गया था कि बेरिंग जल संधि किन कौन दो स्थल भाग देशों को अलग करा, तो ये आपका रूस वाला पार्ट हो गया, ये आपका अलास्का पे किसका राज्य वो तो यूएसए का। क्लियर, ये आपका हो गया उत्तरी अमेरिका कंप्लीट। अब हम एक बार इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, यूएसए की सबसे लंबी नदी पूछा जाएगा तो मिसिसिपी, अभी हमने देख लिया, और मिसोरी। तो यूएसए की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो मिसिसिपी है, ठीक है, याद रखिएगा। अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है तो मिसिसिपी है, और मिसोरी भी वहीं देश की है, कंट्री की, उसी कंट्री की नदी है, लंबी नहीं है लेकिन उससे ये उस मिसोरी जो इसकी सहायक नदी है, याद रखिएगा। तो प्रमुख नदी हो गया उत्तरी अमेरिका की, दो प्रमुख नदी हो गया हमने, सॉरी अमेरिका की प्रमुख नदी हमने देखा मिसिसिपी और मिसोरी, जिसमें से मिसिसिपी हो गया सबसे लंबी नदी अमेरिका की। सेंट लॉरेंस हमने देख लिया अभी पूरा डिटेल। अब हम देख लेते हैं रियो ग्रैंडो जो है, अभी मैंने बताया था यूएसए और मैक्सिको के बीच क्या करती है, सीमा का निर्माण करती है। और ये कहाँ गिर रही थी रियो ग्रैंडो तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में, फिगर में मैंने क्लियर कर दिया, इसको लिख भी लीजिएगा। और कनाडा की मुख्य नदी कौन सी है तो मैकेंजी नदी है, सबसे लंबी नदी कनाडा की। क्लियर। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका की नदी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दक्षिण अमेरिका की इंपॉर्टेंट जो कंट्री को पहले समझ लेते हैं। तो ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये पूरा इतना बड़ा जो क्षेत्रफल में आपको जो दिख रहा है, ये है आपका ब्राज़ील। क्लियर, ब्राज़ील के जस्ट ऊपर है ये वेनेजुएला। यहाँ से आपका सवाल एनटीपीसी ने पूछा था, क्या पूछा था ये भी बताऊंगा। ये हो गया कोलंबिया। जब देखिए कैपिटल आप जब याद करोगे ना तो काफ़ी बेनिफिशियल होंगे, आपको समझ में आ जाएगा कोलंबिया कौन से कंटिनेंट की बात हो रही है, तो नॉर्थ दक्षिण अमेरिका की बात हो रहा है। उसके बाद आप ये जो आप देख रहे हो इक्वाडोर, इक्वाडोर से ही आपका 0 डिग्री विषुवत रेखा पार करती है। पूछा जाएगा कि अफ्रीका के कौन से देश से 0 डिग्री विषुवत रेखा पार करती है, तो यहीं से इक्वाडोर से भी पार करती है। क्लियर है मेरे भाई। उसके बाद ये वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ क्षेत्र, ये हो गया पेरू, और ये जो लंबा वाला जो इतना दिख रहा है आपको, ये हो गया चिल्ली, और ये हो गया अर्जेंटीना, और ये आपको अंदर में जो भाग दिख रहा है पराग्वे, ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये है बोलीविया। तो एटलीस्ट इतना है कम से कम इन लोगों का कैपिटल और करेंसी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो कैपिटल करेंसी तो स्टैटिक जीके का पार्ट होता है, तो उसको अलग से मैं करा दूँगा, लेकिन अभी दिमाग में ये बैठा लीजिए कौन सा कंट्री कहाँ पर है। अब हम बात करते हैं यहीं पे, देखिए आप जैसे देखें यहाँ पे क्या है आपका ब्राज़ील हो गया, ये हो गया आपका कौन सा वेनेजुएला हो गया, ये हो गया कोलंबिया, ये हो गया इक्वाडोर, ये हो गया पेरू, और ये आपका जो देख रहे हो यह है आपका चिल्ली, और ये क्या हो गया आपका अर्जेंटीना, ये वाला क्षेत्र, और ये हो गया पराग्वे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है आपका दक्षिणी अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण नदी ये जो है अमेजन नदी। ये देखिए कितने बड़े क्षेत्रफल में केवल ये कहाँ से गुजर रही है, तो आप देख रहे हो केवल एक कंट्री ब्राज़ील के अंदर से ही ये पूरी गुजरती है। और अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, याद रखना है आपको। अभी मैं सारा कुछ यहाँ पॉइंट वाइज में लिख दिया हूँ, बस अभी आप देखिए कौन कौन सी नदी हो गया। अमेजन नदी कहाँ की नदी है तो दक्षिण अमेरिका की नदी है, और दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है दक्षिण अमेरिका की, और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। क्लियर। उसके बाद यहाँ से एक नदी निकली है, ये है ऑर्निको रिवर। तो ऑर्निको रिवर से भी बहुत अच्छा सवाल बनेगा, अभी हम आपको बताएंगे क्या क्या सवाल बनेगा ऑर्निको रिवर से। अभी बस आप देख लीजिए कहाँ कहाँ से ऑर्निको रिवर हो गया। उसका दो नदी और आपको देखना है, एक तो आपका हो गया ये आपका पराग्वे जो पराग्वे कंट्री से निकला पराग्वे नदी, और एक है आपका पराना नदी। तो आपसे पूछ लेगा पराग्वे नदी पराना नदी कौन सी महाद्वीप से निकलती है, तो दक्षिण अमेरिका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका से निकलती है। अब देखिए अमेजन नदी से पूछा क्या जाएगा सवाल, अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी है। और निको नदी मैंने अभी दिखाया था वेनेजुएला से जो निकलती है, और इसी नदी पे जो है विश्व का दुनिया का सबसे ऊंचा झील एंजिल जलप्रपात है। मैंने आपको बताया भी था, झील वाले टॉपिक मैंने सारे विश्व की करवा दी। तो एंजिल जलप्रपात ये क्लियर हो गया। और अगर देश पूछ लेगा तो वेनेजुएला आपको बताना है। वैसे मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया है यहाँ पे कि वेनेजुएला से निकला हुआ ऑर्निको रिवर।
नेक्स्ट आपसे पूछेगा मेंडेलना नदी कोलंबिया की प्रमुख नदी कौन सी है? तो मैगडेलना। आपसे पूछा क्या गया था सवाल एनटीपीसी में कि मैगडेलना की नदी जो है वो कौन सी कॉन्टिनेंट से निकली है? तो दक्षिण अमेरिका की नदी है ये, और देश का नाम दे दिया जाएगा तो कोलंबिया की प्रमुख नदी है। और अफवाह यानी कि विश्व में अफवाह यानी कि चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी अगर आपसे पूछा जाएगा तो कौन सी है? तो अमेजन नदी है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली जो लंबी नदी को नील नदी जो हम अफ्रीका में भी देखेंगे, लेकिन ये विश्व की सबसे अगर चौड़ाई में अगर बात कर ले, सबसे ज़्यादा चौड़ाई में जो फैला हुआ नदी जो है ये आपका अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी होगी। अगर चौड़ाई में अगर आप अफवाह की दृष्टि से अगर पूछेगा तो ये सबसे बड़ी नदी होगी, क्लियर। और अगर आपसे लंबाई में अगर पूछा जाएगा तो दूसरी सबसे लंबी नदी होगी। ये याद रखना आपको, विश्व के अफवाह की दृष्टि ये सबसे बड़ी नदी है। अब हम बात करेंगे अफ्रीका में। तो अफ्रीका की अगर हम बात कर ले तो अफ्रीका के हम एक बार कंट्री को फिर से देख लेंगे तो पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी अच्छे से। तो ये रहा आपका अफ्रीका। अफ्रीका में ये जो सेक्शन देख रहा है आपको, ये है इजिप्ट, ये है लीबिया, ये है अल्जीरिया, और ये आपका मोरक्को, और ये आपका हो गया नीचे साउथ अफ्रीका, और ये है आपका सूडान। ये इलाका जो देख रहे हैं ये है आपका क्या है? सूडान। और सूडान इधर क्या आपका हिंद महासागर, इधर क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर। ये क्लियर है मेरे भाई। तो अब हम बात कर लेते हैं अफ्रीका से। जो और भी जो एक्स्ट्रा जो नहीं यहाँ कवर किया उसको मैंने पॉइंट वाइज मैंने लिख दिया, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे, तो वो भी आपका यहीं से हो जाएगा। अब देखिए अफ्रीका की सबसे अच्छी खासियत बात आपका क्या है, यहाँ से आपका जो सवाल है, यहाँ से 3 रेखाएं गुजरती है इस कॉन्टिनेंट से। पहला तो आपका कर्क रेखा देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ, विषुवत रेखा, और ये आपका मकर रेखा। तो याद रखिए पूछा जाएगा कौन से कॉन्टिनेंट से तीनों रेखा गुजरती है? विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा। तो ये आपका अफ्रीका, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ये जो है आपका ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है इजिप्ट, अब यहाँ जो है सूडान, ये है लीबिया या अल्जीरिया, ये है मोरक्को, ये है और ये जो हो गया आपका नीचे वाला क्षेत्र जो आपको दिख रहा है ये आपका साउथ अफ्रीका। तो हम देख लेते हैं यहाँ की महत्वपूर्ण नदी। सबसे इंपॉर्टेंट नदी विक्टोरिया झील है। यहाँ पर विक्टोरिया झील से आपकी नील नदी निकलती है, और ये कहाँ गिरती है? तो भूमध्य सागर में। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? प्रशांत महासागर, ये हो गया अटलांटिक महासागर, और यहाँ पे जो आपका भूमध्य सागर है। देखिए महासागर के अंदर एक छोटी जलधारा में जो स्थित क्षेत्र होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? सागर। तो उससे थोड़ा सा डिटेल में ये चीज़ें हैं, तो अभी इतना नहीं हम लोग देखना। याद रखना विक्टोरिया झील से आपका कौन सी नदी निकलती है? तो नील नदी निकलती है, और कहाँ गिरती है? तो भूमध्य सागर में गिरती है। विक्टोरिया झील से निकलती है, कहाँ गिरती है? तो भूमध्य सागर में गिरती है। कौन सी नदी? नील नदी। और याद रखना है आपको ये इजिप्ट, इसको हम मिस्र भी नाम देते हैं। तो मिस्र का कहा जाता है इसको देन, क्योंकि ये जो है मिस्र में ये नदी जब गुजरती है तो यहाँ पे क्या किया गया है सरकार के द्वारा, यहाँ पे इसके द्वारा एक बड़ा सा एक बांध है, आश्वन बांध करके कुछ नाम है, इससे जो है यहाँ पे नहर की सिस्टम इतना अच्छा फैलाया गया। क्योंकि आप सभी को पता है कि अफ्रीका में कितनी किल्लत है पानी की, आपको पता है जो बोला जाता है सूखा देश। तो यहाँ पे मिस्र की देन कहा जाता है नील नदी से। इतनी अच्छी यहाँ पे सिंचाई व्यवस्था की गई नहर से, तो यहाँ पे ये नील नदी के कारण ही। तो पूछा जाएगा मिस्र का देन किसे कहते हैं? तो नील नदी को कहा जाता है। और नील नदी कहाँ से निकलती है? तो विक्टोरिया झील से। कौन से कॉन्टिनेंट? तो अफ्रीका से। और कहाँ गिरती है? तो भूमध्य सागर में गिरती है। एक नदी आपका है ये नाइजर नदी, पूछा गया था क्वेश्चन ग्रुप डी में कि नाइजर नदी कौन सी महाद्वीप की नदी है? तो ये अफ्रीका की है। और उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट नदी कि विषुवत रेखा को 2 बार कट करने वाली कौन सी नदी है? तो ये कांगो रिवर है, कांगो नदी है। ये कहाँ की है? तो अफ्रीका की है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट नदी लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी की खासियत ये है कि ये मकर रेखा को 1 बार कट करती है, ठीक है। मकर रेखा को ये कट करने वाली ये नदी है। तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को ये 2 बार कट करती है। थोड़ा सा इस तरह से फिगर बनेगा मकर नदी का। तो 2 हो गया इंपॉर्टेंट। कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार कट करती है, और ये है आपका लिम्पोपो नदी, ये जो है आपका मकर रेखा को 2 बार कट करती है। तो नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। मिस्र को नील नदी का देन कहते हैं, मैंने अभी बता दिया। कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार कट करती है, और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार कटती है। क्लियर है ये तो आपको क्या क्या पूछा जाएगा? विक्टोरिया झील कहाँ से निकलती है? नील नदी विक्टोरिया झील से। कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। मिस्र का देन जो है किसे कहते हैं? नील नदी को। कांगो रिवर 2 बार कट करती है विषुवत रेखा को। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार करती है। नाइजर नदी कहाँ की है? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की नदी है। अब हम बात करेंगे एशिया के यूरोप के बारे में। देखिए यहाँ जो आपका भूमध्य सागर है, ये आपको जो अफ्रीका मैंने दिखाया था ना, ये आपका हिंद महासागर इधर हो गया था, सॉरी ये हिंद महासागर इधर, मैंने गलती से प्रशांत महासागर, ये आपका हिंद महासागर, ये आपका अटलांटिक महासागर, और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर ये है आपका भूमध्य सागर। यहीं से जो नील नदी निकलती है यहीं पर आकर के गिर जाती है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये हो गया आपका काला सागर, ये हो गया आपका, ये हो गया कैस्पियन सी हो गया, ठीक है मेरे भाई।
क्लियर। तो अब हम देख लेते हैं यूरोप के बारे में, यूरोप के कुछ इंपॉर्टेंट। तो हमने देखा था कि ये पूरा जो कंटिनेंट है यूरोप और एशिया का है, जिसको अलग करने वाला जो पर्वत है इसे हम नाम देते हैं यूराल पर्वत। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण देश के नाम हम देख लेते हैं। ये जो आप देख रहे होंगे इस प्रकार से उंगली टाइप का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये आपका ये वाला क्षेत्र है, इसे हम कहते हैं नॉर्वे। ये हो गया यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, और जो इंग्लैंड आप बोल सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये हो गया आपका स्पेन, ये हो गया फ्रांस, ये हो गया जर्मन, और ये आप जो देख रहे हो ये है आपका पुर्तगाल, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई, पुर्तगाल। और ये जो आपको इस तरह से बना हुआ ये आपका इटली है, देखिए ये जो हो गया आपका इटली हो गया, ये हो गया जर्मन, ये हो गया फ्रांस, ये हो गया आपका ये कौन हो गया आपका, ये हो गया आपका स्पेन हो गया, ठीक है, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मन हो गया, और ये आपका पुर्तगाल हो गया, ये वाला क्षेत्र, ये जो इतना अंदर जो डॉट वाला क्षेत्र हो गया पुर्तगाल, ये हो गया स्पेन, ये हो गया फ्रांस, ये हो गया जर्मन, ये हो गया यूनाइटेड किंगडम, और ये जो हो गया आपका ऑस्ट्रिया, याद रखिएगा ऑस्ट्रिया, वियना इसकी राजधानी है। और ये जो आप देख रहे हो ये है नॉर्वे। और ये जो आप देखे आपको मैंने जो दिखाई है जो स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना हुआ एक नोखिली टाइप की इस तरह से फिगर बनी हुई है, ये आपका इटली, ठीक है। क्लियर। अब हम बात करेंगे इसके इम्पॉर्टेंट नदी और इससे जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो ये चीज़ हमने देखा है। यहाँ की एक तो इम्पॉर्टेंट नदी देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट नदी पूछा जाएगा यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है, तो वोल्गा नदी है। क्लियर। एक चीज़ याद है, ये आपका यूराल पर्वत है, इधर से आपका एशिया स्टार्ट हो जाता है। ये हो गया यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी। डेन्यूब नदी देखिए यहाँ से जर्मन से निकलती है डेन्यूब नदी, और यहाँ पे आके गिरती है कैस्पियन सी में। तो पूछा जाएगा कि डेन्यूब नदी जो है कौन से सागर में गिरती है, तो कैस्पियन सी में। और एक और सवाल डेन्यूब नदी से जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था, तो जो पूछा गया था वो मैंने आपको बता देता हूँ। अभी पूछा गया था कि वह कौन सी नदी जो सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है, तो डेन्यूब नदी ऐसी नदी है जो यहाँ के 8 देशों से होकर के गुजरती है। और हो सकता है आपसे इस बार पूछ ले कि ये कहाँ पे अभी गिरती है, तो कैस्पियन सी में गिरती है। अब यहाँ पे इटली में एक पो नदी है जिसे इटली की गंगा कहते हैं। पूछा जाएगा इटली की गंगा किसे कहते हैं, तो पो नदी को। और यहाँ से जो है आपका राइन नदी आती है। राइन नदी जो है फ्रांस और जर्मन के बीच बॉर्डर का निर्माण करती है। ये आप देखिए, ये है आपका राइन नदी। तो पूछा जाएगा फ्रांस और जर्मन के बीच कौन सी नदी जो है आपका काम करती है बॉर्डर का, तो राइन नदी। कहाँ से देश, कौन सी कॉन्टिनेंट की, तो यूरोप की। अब देखिए हम देख लेते हैं यहाँ पे सारा पॉइंट वाइज। फ्रांस और जर्मन के बीच जो गुजरती है वो कौन है, राइन नदी। यूरोप की सबसे व्यस्त नदी कौन सी है, तो राइन नदी। याद रखिएगा यूरोप की सबसे व्यस्त नदी कौन है, तो राइन नदी। और सेंट लॉरेंस नदी कौन सी किसकी थी, तो उत्तरी अमेरिका की सबसे व्यस्त नदी थी। और डेन्यूब नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है, 8 देशों से। अब एक बार देख लीजिएगा, 10 देशों भी मैंने देखा है एक बुक में। टेम्स नदी के किनारे लंदन कहाँ स्थित है, तो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। और यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वोल्गा नदी है। ये मैंने करवा दिया। अब हम बात करेंगे एशिया की। तो एशिया के महत्वपूर्ण हम देख लेते हैं एक बार कंट्री। एशिया में अगर आप देखोगे तो ये रहा आपका एशिया। और एशिया में सबसे पहले हम देखेंगे ये है आपका इंडिया, ये है पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ईरान, ये हो गया सऊदी अरब, इधर आप देख रहे हैं मंगोलिया, ये हो गया रूस, ये हो गया चाइना, और ये आपको यहाँ पे देख रहा है कोरिया वाला इलाका है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये उधर हो गया जापान। अब देखिए रूस जो है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा इधर भी आपका जो है रूस, मतलब रूस ऐसा देश है, याद रखना आपको, ये एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। लेकिन इंपॉर्टेंट यूरोप के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जितनी भी सारी चीज़ें हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री वगैरह की बात कर ले, मिनिस्टर वगैरह जो है आपको इस साइड इधर ही बैठते हैं। इधर जो इलाका में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ वाला इलाका है, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट अगर बात कर ले रूस कहाँ है, तो यूरोप कॉन्टिनेंट में ही है। हालांकि लेकिन रशिया जो रूस जो इतना क्षेत्र में फैला हुआ दोनों इसलिए यूरेशिया में इसका ना ऑप्शन में मिलेगा। यूरेशिया कॉन्टिनेंट में भी आपका आता है रूस। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया कंबाइन है। तो ये हमने देख लिया इसका देश का नाम एशिया का। अब हम बात करें एशिया से पूछे जाने वाले सवाल। तो देखिए एशिया में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नदी, तो चीन की सबसे 2 इंपॉर्टेंट नदी, ये हो गया हवांगहो नदी, यहाँ से निकलती है हवांगहो नदी, जिसे पीली नदी भी, येलो रिवर भी कहते हैं। और ये है त्यांग, ठीक है, यांग टी शियांग, ठीक है, इसे कहते हैं, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके सवाल बनेंगे, क्या बनेंगे मैं बताता हूँ। एक तो हवांगहो नदी हो गया, ये हो गया जापान सागर में गिरती है। और उसके बाद या पीली सागर इसे कहते हैं, सॉरी पीली सागर भी कहा जाता है। तो जो भी ये आपसे पूछा जाएगा कि हवांगहो नदी को कौन से नाम से जानते हैं, तो पीली सागर के नाम, पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ से निकलती है, तो चाइना की महत्वपूर्ण नदी है। और यांग इसे जो है हवांगहो को जो होता है चीन का शोक भी कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। जैसे देख सकते हो हवांगहो को जो है येलो रिवर भी कहते हैं, चीन का शोक कहते हैं। और यांग टीसियांग नदी जो है चीन से होकर बहती है, यांग टीसियांग, याद रखिएगा, यांग टीसियांग की नदी इस नदी का नाम है।
इंपॉर्टेंट रिवर ये है आपका एक और मेकोंग, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ये मेकोंग से क्या पूछा गया था, मेकोंग नदी कहाँ से, तो म्यांमार से होकर गुजरती है, जो इंडिया की नेबर कंट्री है। थाईलैंड से, वियतनाम और मलेशिया से होकर गुजरती है, इसे वियतनाम की गंगा कहते हैं। तो पूछा गया था म्यांमार से होकर के गुजरने वाली कौन सी इसमें से नदी है, तो मेकोंग नदी है, और वियतनाम की इसे गंगा भी कहते हैं। ये हो सकता है आपसे पूछा जाए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहाँ से, अब जो है ग्लेशियर जो आप सभी को पता है, यहाँ से सिंधु नदी निकला है, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ से गंगा। तो ये भारत की नदी है, तो भारत की प्रमुख नदी में पढ़ोगे। और यहाँ से कुछ नहीं, एक तो इधर दर्जला नदी है, एक फुरात नदी सऊदी अरब में बहती है, बस। तो अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र कहाँ की, भारत के, ये हमने देख लिया। मेकोंग नदी म्यांमार, ये भी हमने देख लिया। यांगटीसियांग एशिया महादेश की सबसे लंबी नदी, ये याद रखना है आपको। संगाई शहर स्थित है, इसी नदी के किनारे संगाई शहर स्थित है। और एशिया महादेश की सबसे लंबी नदी बोल दिया जाए तो कौन सी होगी, तो एशिया महादेश की यांगटीसियांग। दजला फुलात मैंने बता दिया, सऊदी अरब में बहती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट नदी, म्यांमार की सबसे लंबी नदी पूछ लिया जाए तो इरावदी नदी है, इरावदी नदी, और बस। और मांडले शहर इस नदी के किनारे बस स्थित है, ठीक है, मांडले शहर। ऑस्ट्रेलिया में हम दो नदी, एक है डार्लिंग नदी और ये है मर्रे नदी। मर्रे नदी देख लीजिए, शायद एक एग्जाम में पूछा गया था आपका स्टेट के एग्जामिनेशन में बिहार में, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया। तो डार्लिंग नदी है और एक है मर्रे नदी। कौन से कॉन्टिनेंट की, तो ऑस्ट्रेलिया की महत्वपूर्ण नदी। तो पूछा जाएगा, और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया महादेश की सबसे लंबी नदी है। ऑस्ट्रेलिया महादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो डार्लिंग नदी है। अब जो कुछ और इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बच गए हैं, जो पूछे गए थे एग्जाम में, रोम नदी किस नदी के किनारे, रोम जो है किस नदी के किनारे बसा है, तो टाइगर नदी के किनारे स्थित है। साओ पोलो, ठीक है, साओ पोलो पूछा गया था, जो ये साओ पोलो ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर है। पूछा गया था ब्राज़ील के सबसे बड़ा शहर का नाम बताइए, तो याद रखना साओ पोलो। ये एनटीपीसी का पूछा गया सवाल। ये कहाँ है, तो साउथ अमेरिका में है, और साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा शहर भी यही है, साओ पोलो। ब्राज़ील का भी और साउथ अमेरिका का भी। और ब्राज़ील पता है देश जो है, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश, जहाँ पे अमेजन नदी पार होती है, आप सभी को पता है। तो दुनिया की सबसे बड़ी लंबी नदी और सबसे अपवा के क्षेत्र में सबसे बड़ी लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है, बड़ी नदी है। पाइन्स सिटी किसे कहते पूछा गया था, तो बागू इयो शहर को कहा जाता है। और बागू इयो शहर कहाँ है, तो फिलीपींस में है। यहाँ पे पाइन वन बहुत अधिक मिलते हैं, इसलिए इसे पाइन सिटी भी कहते हैं। बगदाद इराक कौन सी नदी के किनारे है, तो टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित है। बुडापेस्ट कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। सिकंदरिया शहर किस नदी के किनारे है, तो नील नदी के तट पर स्थित है। चीन में निषिद्ध शहर बोला जाएगा, पूछा गया था, मतलब ये सारे पूछे गए सवाल है आपके, कौन से नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ। तो आपका नदी के साथ साथ मैं शहर भी कंप्लीट करा दे रहा हूँ। तो चीन में निषिद्ध शहर जो है, इसे फॉरबिडन सिटी भी जो है कहाँ पे, तो बीजिंग में है। और पवित्र शहर मक्का सऊदी अरब में स्थित है। पवित्र शहर कहाँ, आप सभी को पता है, जब मैंने हिस्ट्री का लेक्चर दिया तो बताया था पवित्र शहर मक्का कहाँ, तो सऊदी अरब में है। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी जो है सबसे घनी आबादी वाला शहर है, ठीक है, घनी आबादी वाला शहर है। तो आई होप क्लियर हो गया। नदी से कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट मैंने सारे बता दिए। नदी के नियरेस्ट सिटी में मैंने विश्व की कंप्लीट करा दिया हूँ इस वीडियो में। नेक्स्ट में हो सकता है कि वर्ल्ड के पर्वत जितने इंपॉर्टेंट सबसे ऊंची, तो देखिए स्टैटिक जी के किस तरह से यही पूछा जाता है ना स्टैटिक में, कि सबसे लंबी नदी, सबसे छोटी नदी, सबसे अपवाह के क्षेत्र में सबसे नमकीन वाला झील, इस तरह का तो मैंने झील वाला टॉपिक करा दिया। तो अगर नहीं देखे तो देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।